तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को उनके पद से हटा दिया गया है। छोटे मोटे मामलों के अलावा उन्हें हटाए जाने की वजह दो ऐसे लोग बन गए हैं जो खुद तिहाड़ की जेल में बंद हैं। उनमें पहला नाम है देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर का, जिसने साल भर तक करोड़ों रुपए खर्च कर जेल में ऐशो आराम हासिल किया, और दूसरा नाम दिल्ली सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन का, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खुद भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन दोनों लोगों पर जेल के बाहर और जेल के अंदर ऐसे काम करने के आरोप लगने की बात हुई है, और जिसकी गाज अब डीजी संदीप गोयल पर गिर गई है। आइए जानते हैं आखिर सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन पर इल्जाम क्या है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की उल्टी गिनती तब शुरू हो गई थी जब उनके खिलाफ सीबीआई ने 5 साल पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत तमाम धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सत्येंद्र जैन के अलावा अजीत प्रसाद जैन, पूनम जैन, वैभव जैन, सुनील जैन और अंकुश जैन के नाम भी शामिल किए गए थे। फिर इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय को दे दी गई थी, क्योंकि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था। तभी से इस मामले में जांच चल रही थी। इसी साल 30 मई को ईडी ने बड़ा कदम उठाया और 57 साल के सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। फिर उनके और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। इसी दौरान ईडी ने 6 जून को दावा किया था कि एजेंसी ने सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकानों से 2.85 करोड़ कैश और सोने के 133 सिक्के बरामद किए हैं, जिसका वजन 1.80 किलोग्राम है। यह बरामदगी दिल्ली और एनसीआर में पूरे दिन चले रेड के दौरान की गई थी। तभी से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी दौरान मामला अदालत में जा पहुंचा। 30 अक्टूबर को ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट को एक शिकायत दी, जिसमें सत्येंद्र जैन पर जेल के नियमों का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया गया। ईडी ने सबूत के तौर पर अदालत में एक वीडियो फुटेज भी जमा किया, जो तिहाड़ जेल के भीतर की फुटेज थी। उस वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री कैसे जेल में ऐशो आराम हासिल कर रहे हैं। ठगी करने के आरोप में सुकेश चंद्र जब 12 महीने तक तिहाड़ की रोहिणी जेल में बंद था, तो उसने 1 करोड़ रुपए महीना देकर जेल के अंदर मौजूद पूरे स्टाफ और जेलर को भी अपनी सेवा में लगा रखा था। वो जेल की सुविधाएं पाने के लिए 12 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दे चुका था। इस पूरे खेल में रोहिणी जेल के 82 अफसर और कर्मचारी शामिल थे। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस पूरे मामले की जांच की थी। उसी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल भी की थी, जिसमें कहा गया था कि जेल के अंदर जेल का स्टाफ पूरी तरह बिक गया है। ऊपर से नीचे तक हरेक को सुकेश पैसे दे रहा था। जेल में आईफोन का इस्तेमाल चार्जशीट के मुताबिक सुकेश के पास जेल में पूरे साल भर तक मोबाइल था। आईफोन 12 प्रो और आईफोन 11 इन्हीं मोबाइल नंबरों से वो जेल में बैठकर ही बाहर के लोगों को चूना लगाता और उनसे पैसे ऐंठता था। साल भर में अकेले जेल में ही बंद एक बिजनेसमैन की पत्नी से उसने करीब 200 करोड़ रुपए वसूले थे। कई बार तो पैसे की लेन देन के लिए उन्हें जेल के स्टाफ को उन्हीं के गाड़ी में भेजा था।